का दिन होगा ना, कयामत का दिन होगा ना, तो कयामत का दिन ऐसा खतरनाक दिन होगा कि जिस दिन कोई किसी का न होगा। अब ये गैरों की दोस्ती करने वाले क्या कहेंगे, या वैलता लैतनी लमत्तखिज़ फुलानन खलीला, यानी मतलब यह है जो जिनसे मोहब्बत करता है उन्हीं के साथ उनका हश्र होगा। कुरान में आया जो गैरों की दोस्ती में गैरों के तरीके को अपनाया वाद करेगा, या वैलता लैतनी लमत्तखिज़ फुलानन खलीला, हाय अफसोस, हाय बर्बादी, काश मैं फला को दोस्त न बनाया होता, मैं फला के तरीके को न अपनाया होता, मैं फला की राह न चला होता, तो आज मुझे भी निजात का परवाना मिलता, आज मुझे भी मग़फ़िरत का परवाना मिलता, आज मुझे भी बख्शिश का परवाना मिलता। नौजवानों अपने आप को संभालो। आज नौजवान तबका, आज हाल यह है जमाल भाई कि देखिए ये आपका कलाम, आपके अशार, उलमा की तकारीर और नाती या दीवान वो सुनने के लिए उनका दिल नहीं चाहता, महज यूं ही आ जाते हैं। लेकिन वही कोई ये नाच गाने और ड्रामे की रक्सो सुरूर की कोई महफिल सजी हो तो नौजवान वहां घंटों बैठने में भी सिकालत महसूस नहीं करता, बोझ महसूस नहीं करता, उन पर गिला नहीं गुजरता। एक नौजवान नंगी फिल्में देखता है, गंदी फिल्में देखता है, मोबाइल की स्क्रीन पे 1 घंटे नहीं घंटों बैठा रहता है और अपने दिलो दिमाग को परागंदा करता है, अपनी आखिरत को तबाह करता है। और इतना ही नहीं है कि वो इनफरादी तौर पर यह गुनाह कर रहा है, यही नहीं है कि वो पर्सनल जिंदगी बर्बाद कर रहा है, बल्कि नौजवानों तुम्हारा हाल यह है कि नहीं, किसी गाने को तुमने सुन लिया फिर वो दोस्तों में फॉरवर्ड कर दिया। और आज हाल तो यह है कि लोग मोबाइल के कैमरे से वो गंदी गंदी तस्वीरें बना करके वो लहो लैब और खेल कूद पर मुश्तमिल ड्रामे बना करके लोगों में नशर करते हैं, फैलाते हैं, ताकि वो हमारी कमाई का जरिया बन जाए, मोमिनों को वर्गलाते हैं। एक इंसान गुनाह करता है वो तन्हा जिम्मेदार है, लेकिन इस मोबाइल ने आपको इतना बेकार कर दिया है, इतना नाकारा कर दिया है, आपको ऐसा ऐसा बेहुदा और बकवास करके छोड़ा है कि आप मोबाइल की स्क्रीन से उस गाने को, उस तस्वीर को दूसरे लोगों तक फॉरवर्ड करते हो, शेयर करते हो, फिर वो इंसान देखता है, फिर शेयर का फॉरवर्ड का एक सिलसिला चलता रहता है, यहां तक कि वही तस्वीर, वही गाने, वो लम्हे नहीं गुजरते, घंटे नहीं गुजरते कि दुनिया के गोशे गोशे में वायरल हो जाते हैं और हर इंसान उन गंदी चीजों को देख रहा है और अपने आप को बर्बाद कर रहा है, जहन्नम की कगार पे ले जा रहा है, खुद खुदाए ताला के कहरो गज़ब का शिकार कर रहा है। याद रखो, ऐसी हरकतें करने वालों ये सब नाजायज है, हराम है। इल्म होता तो तुम ये नहीं करते। आओ कुरान क्या कहता है, इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशा, यानी वो लोग जो पसंद करते हैं कि बुराई को फैलाए, बुराई को फरोग दे, बुराई को नश्र करे, बुराई को एक दूसरे में फॉरवर्ड करे, बुराई को एक दूसरे में शेयर करे, बुराई से एक दूसरे को करीब करे, फिल लज़ीना आमनू, यानी जिनका मिजाज ये हो कि बुराई को फैलाए। मेरे भाई, ए बाबू इधर ध्यान दो ना मेरे भाई, मोहब्बत से एक बार बोलिए सुभान अल्लाह और बोलिए या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत हुफ़ाज़े किराम, ये देखिए मदरसा गौसुल वरा तजवीदुल कुरान के बागीचे गए अजीम शान गुलाब आपके बस्ती की अजीम शान पाकीज़ा जलसे का 4 दूल्हा मेंबर शरीफ पर मुस्कुरा रहे हैं माशाअल्लाह। मैं इनका इस्तेमाल करता हूँ। थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह इन दस्तारबंदी का हासिल मंजर होगा और हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा जिनको रात के किसी भी हिस्से में इस्तेमाल करो तो मजमे में फिट बैठते हैं। अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब क़िबला गिरिडीह झारखंड का खिताब होगा, शोरा इकराम की शायरी होगी, शानदार खिताब अल्लामा मुफ्ती साबिर रजा मुहिब्बुल कादरी की हो रही है, खिताब हो रहा है, मोहब्बत से समाज। मेरे भाई समझ में आया, जो आप बुराई को नश्र करते हो, अल्लाह क्या फरमाता है कि वो लोग जो पसंद करते हैं फवाहिश को फैलाने को पसंद करते हैं, बुराइयों को फरोग देना पसंद करते हैं, फिल लज़ीना आमनू, कि लोगों में, ईमान वालों में, मतलब यह है किसी बुरी चीज को देखा उसे फॉरवर्ड कर दिया, तो उसके लिए खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदाई कानून क्या कहता है, खुदा का अदल क्या कहता है, खुदा का इंसाफ क्या कहता है। जरा याद रखना, दुनिया के शिकंजे से और कानून से अपने आप को बचा सकते हो, राह फिरार इख्तियार कर सकते हो, लेकिन खुदाई शिकंजे से कभी भी फिरार नहीं इख्तियार कर सकते, इसलिए कि खुदा का वादा है। अल्लाह फरमाता है जो लोग बुराइयां फैलाते हैं और बुराइयां करते हैं, लोगों में बुराइयां तक़सीम करते हैं, उनके लिए हाल यह है, लहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरह,
है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, याद रखो, दुनिया का अजाब चाहते हो, आखिरत का अजाब चाहते हो, दुनिया की नाकामी चाहते हो, आखिरत की नाकामी चाहते हो, तो कोई दानिश्वर नहीं चाहेगा। जब नहीं चाहते तो नौजवानों आज तौबा करो, सच्चे दिल से तौबा करो कि ना हम फिल्में देखेंगे, ना लोगों में फैलाएंगे, ना हम ड्रामे देखेंगे, ना लोगों में फैलाएंगे, ना हम उसे पर्सनल जिंदगी में करेंगे, न किसी को फॉरवर्ड करके उसका शिकार करेंगे, लोगों को गुमराह नहीं करेंगे, खुद भी गुमराह नहीं होंगे। रात ये पैगाम है और ये अहम पैगाम है। अगर यहाँ आपने अपने कदम को रोक लिया तो यकीनन आप कामयाब है। आप ही जमाने के गाजी है, आप ही जमाने के मुजाहिद है, आप ही आबिद है, आप ही जाहिद है, आप ही नमाजी है। हजरात, वही इंसान कामयाब है जो इन बुराइयों के चक्कर से और जंजीर से अपने कदमों को आजाद कर ले और अपने पैरों में मुस्तफा की गुलामी की जंजीर, अपनी गर्दन पे मुस्तफा की गुलामी का पटका डाल ले और यह अकीदा बना ले, यह ज़हन बना ले कि हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अभी आपने देखा ये मुकद्दस काफिला तशरीफ ले आया। हज़रात, आज देखिए ये हुफ़ाज़ किराम, अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ईमान वालों के दर्जे बुलंद फरमाता है और अहले इल्म का दर्जा बुलंद फरमाता है। अभी आप देखेंगे अल्लाह दर्जा कैसे बुलंद फरमाता है। अभी तो आप इन बच्चों के सरों पर देखेंगे जमाल भाई कि दस्तार बंदी का मंजर होगा। हज़रात, याद रखें, ये मदरसा गौसुल वरा तजवीदुल कुरान का अजीम कारनामा है, ये अजीम कारनामा है। मौलाना जमील साहब ने न जाने कितने शब रोज गुजार करके न जाने कितने संगलाख वादियों का अपने आप को मुसाफिर बनाया होगा, न जाने कितने चेहरे बिगड़े होंगे, लाल और पीले होंगे हुए होंगे, न जाने कितने दरवाजों पर उन पर लानो तान करने की कोशिश की गई होगी, उन पर सबको सितम की बारिश की गई होगी, उनको बुरा भला कहा गया होगा। याद रखो, उलमा को बुरा भला कहने वाले तुम उन्हें नहीं घटा सकते। मौला कहता है कि मैं इल्म वालों का दर्जा बुलंद फरमाता हूँ, मैं उनका मकाम ऊंचा फरमाता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह मुफ्ती साहब जिंदाबाद। इतनी कोशिशों के बाद ये मंजर आप अभी मुलाहिजा करेंगे। अभी आप इनके सरों पर दस्तारबंदी देखेंगे, लेकिन कयामत का दिन होगा। हजरत माजिल जोहीनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने वालिद गिरामी से रिवायत की है, फरमाते हैं ये सहाबी रसूल है। फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया, किसने फरमाया? हमारे और आपके नबी ने फरमाया। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। रसूल गिरामी वक़ार ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं मन क़राअल कुराना व अमला फीमा बिमा फीह, यानी जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया जो कुरान में है, मतलब जो कुरान में है उस पर अमल भी किया। उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़यामा ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स। हुजूर फरमाते हैं आज दुनिया में उनके बच्चों के सरों पर पगड़ियां बांधी जा रही है, लेकिन क़यामत के दिन बच्चों के सरों पर नहीं, उनके वालिदैन के सरों पर खुदाए ताला अजीम ताज अता फरमाएगा, जिसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी भी कम वाह माशाल्लाह चाचा, वाह वाह। और आज के दौर में मौलाना जमील साहब किबला, चचा जनाब जहांगीर साहब और जुमला अराकीन, ये आपकी बड़ी कुर्बानी है, इसलिए कि कुरान पर हमला करने के लिए पूरी दुनिया की बातिल ताकतें इकट्ठा हो गई है, इकट्ठा हो गई। ये बेचारा मुसलमान, भोला भाला मुसलमान, वो चाहते हैं इनके जज्बात से खेला जाए, इन्हें मुश्तइल किया जाए, इनके जज्बात को मजरूह किया जाए। ये क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा हजरात, उसका रिएक्शन देने के लिए कि रोड पे निकल गए, चौक पे निकल गए, चौराहे पे निकल गए, एहतजाजी रैली निकाली, मुजाहरे कर लिए, अपनी आवाज बुलंद कर दी, बुलंद नारे लगा लिए और समझते हम कामयाब है। याद रखो, एहतजाज करो ये अच्छी बात है, लेकिन उसे कामयाबी न समझो। रैलियां निकालो लेकिन अच्छी बात है, लेकिन उसे कामयाबी की जमानत न समझो। आप कहोगे मुहिब्बुल कादरी, फिर इन बातिल ताकतों का जवाब क्या है, किसमें कामयाबी है? अभी जो स्वीडन में कुरान करीम को जालिमों ने नजर आतिश किया, अभी डेनमार्क में कुरान की बेहुरमती की गई, आए दिन कोई न कोई पागल कुत्ता दीवाना, कोई हराम ज़ादा मैदान में आता है, कभी इस्लाम पर बकवास करता है, कभी कुरान पर भोंडे अल्फाज बकता है, कुरान को नजर आतिश करता है, कभी कुरान को दरियापुर करता है, कभी कुरान को नेज़े
की नोक पर लेकर के उसके तकद्दुस को पायमाल करता है। हज़रात, इन जालिमों का जवाब क्या होगा? तो याद रखो, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुहिब्बुल कादरी आपको पैगाम देना चाहता है। इन जालिमों का जवाब एहतजाज से आप नहीं दे सकते हो, रैलियां निकाल कर नहीं दे सकते हो। अगर इन जालिमों को जवाब देना है तो खुद भी कुरान से जुड़ जाओ और अपने बच्चों को भी कुरान से जोड़ दो। ये जालिम का नाटका बंद हो चला जाए। वाह वाह, हक है, क्या कहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। वाह वाह, माशाअल्लाह। ऐसे दौर में मदरसा गौसुल बरा तजवीदुल कुरान ने जवाब दिया है जालिमों को। इसलिए कि जिस चीज को टारगेट करे ना, निशाना बनाए ना, उसे मजीद सीने से करीब कर लो। तुम कुरान के कारी भी बन जाओ, तुम कुरान के आलिम भी बन जाओ, तुम कुरान के हाफिज भी बन जाओ और तुम कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी का लम्हा लम्हा गुजारना शुरू कर दो। अपने बच्चों के सीनों पे कुरान मुंतकिल करना शुरू कर दो और जालिमों को बता दो, उनकी आंखों में आंखें डालकर, जालिम तू प्रेस के कागजों से कुरान मिटा सकता है, तू किताबों के वर्क से कुरान मिटा सकता है, तू लाइब्रेरियों से कुरान हटा सकता है, तू जामिया से कुरान निकाल सकता है, तू दारुल की लाइब्रेरी को खाली करके कुरान को निकाल सकता है। लेकिन जालिम याद रखना, हम कुरान का हाफिज बनेंगे, अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे, तुम गोलियों से निशाना बनाएगा। याद रखना, जब हमारी पूरी कौम कुरान के कारी आलिम और हाफिज बन जाएगी तो तुम्हारे बंदूक में उतनी गोलियां नहीं होगी जितने हमारे सीने होंगे। हम अपना सीना पेश कर देंगे और कुरान की हिफाजत करते रहेंगे, दीन की हिफाजत करते रहेंगे, इस्लाम की हिफाजत करते रहेंगे और जमाने को बता देंगे, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह वाह, बदलेगा। बहुत बात समझ में आ रही है? आ रही है? हाथ उठाकर बोलो, मचल कर बोलो, या रसूल अल्लाह। ये कुरान की अजमत है। कुरान को मिटाने चले ये जालिम, इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं। हजरत मुफ्ती साहब किबला, एक पादरी अभी इसी हफ्ते की रिपोर्ट है, आपको खुशी होगी, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और अल्लाह कर बोलिए। एक पादरी ईसाई क्रिश्चियन, पूरी जिंदगी माल उसके कदमों में, दौलत उसके कदमों में, सरमाया का जखेरा उसके कदमों में। हिलारियोन हेगी नाम का, क्या नाम? हिलारियोन हेगी। कहां का रहने वाला? अमेरिका का रहने वाला। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है ना, सुपर पावर कहता है ना। किसी सुपर पावर मुल्क से लड़ने के लिए तलवार चाहिए, और आज का दौर तलवार का भी नहीं रह गया, हथियार चाहिए। हथियार का दौर भी नहीं रह गया, एटम बम चाहिए और जदीद सराय चाहिए ताकि उनका मुकाबला कर सको। लेकिन वह कुरान तेरा जवाब नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई हथियार नहीं। एक पादरी जो गिरजा घर में रहता है, सुबह गिरजा घर में, शाम गिरजा घर में अपने माबत में इबादत कर रहा है, बंदगी कर रहा है। हज़रात, उस पर अचानक हक का इंकशाफ होता है, कुरान मुनकशिफ होने लगता है, कुरान को सीने से लगाता है, पढ़ता रहा। एक दिन नहीं पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, 3 दिन नहीं पढ़ा। जालिमों, तलवारों हथियार से जमीनों पे कब्जा तो किया जा सकता है, लेकिन दिलों पे कब्जा नहीं किया जा सकता। उस पादरी पर तलवार से नहीं कब्जा किया गया। 2003 से लेकर 2022 तक पढ़ता रहा। बिलाखिर हफ्ते की दिन आकर उसने ऐलान कर दिया, कब तक मैं निफाक के पर्दे में रहता, कब तक मैं धोखा खाता रहता, कब तक मैं फरेब देता रहता। याद रखो, मैं मुसलमान हो गया हूँ। अब मेरा नाम हिलारियोन हेगी नहीं बल्कि सईद अब्दुल लतीफ होगा। यानी अब मुझे ईसाइयत नहीं
नहीं चाहिए, मेरे लिए मेरा इस्लाम काफी है। ये इस्लाम की हक्कानियत है, ये कुरान की सदाकत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब एक पादरी मुसलमान हो गया कुरान पढ़ करके, इसमें तो आपको उछल जाना चाहिए था, इसमें तो आपको बिल्कुल जज्बात में आ जाना चाहिए था। वाह कुरान, तेरे इजाज का जवाब नहीं, तेरे कमाल का जवाब नहीं, तेरी हिकमतों का जवाब नहीं, तेरे इल्म का जवाब नहीं। कुरान ने पादरी को बदल दिया। लेकिन एक भारत में रहने वाला शिया कम्युनिटी का उस बंदर को भी कभी देख लो सोशल मीडिया पे, उस बंदर और सूअर के मुंह को देखने के काबिल नहीं है। वो खिंजीर नुमा शख्स कुरान को बदलने के लिए चला था, कुरान को बदलने के लिए चला था। उस खिंजीर को पता नहीं कि अभी मुसलमानों के पास मदरसा गौसुल वरा तजवीदुल कुरान जैसे इदारे मौजूद है। तुम्हारे बदलने से कुरान नहीं बदलेगा। जालिम ऐसा बदल गया, ऐसा बदल गया। अब कहता है हर दिन सुसाइड से करीब होता जा रहा हूँ, हर दिन मौत से करीब होता जा रहा हूँ, हर दिन मेरा चेहरा बिगड़ता जा रहा है, कोई सहारा नहीं है। याद रखो, खुदा से जंग मोल लोगे तो न यहाँ के रहोगे न वहां के रहोगे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कभी कयामत में गर मान गया, फिर न मानेंगे कयामत में गर मान गया। ये कुरान की हक्कानियत है। अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह ने क्या फरमाया? यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम। दोस्त, अच्छी बात है, नमाज पढ़ते हैं, आप बोलिए ना। अब तो कोई आदमी मुझे पैसवा भी देने नहीं आएगा। जुमा की नमाज पढ़ते हैं शमीम भाई, अब की जुमा से हम भी पढ़ेंगे। आप तो जुमा पढ़ते हैं, कुछ लोगों का हाल यह है अब की जुमा से हम भी पढ़ेंगे नमाज़े जुमा। ये कहते कहते नमाज़े जनाजा निकल गया, नमाज़े जनाजा निकल गया। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताओ, इल्म की कितनी कमी है, किस कदर कमी है। कितने लोग हैं बाप का इंतकाल हो गया, शर्माने की जरूरत नहीं है। ये बातें जमीनी स्तर पे उतरकर कोई खतीब नहीं करेगा, इसलिए कि बाद लोग वो होंगे जो चाहेंगे हम जम जाएं और जमा कर चले जाएं। लेकिन मेरा मकसद नहीं, चचा मौला सलामत रखे, अल्लाह अकबर। आपके यहाँ मैं तो सोचा शमीम भाई पूरा ले गए, कुछ बाकी था तो यजदानी साहब ले गए, और कुछ बाकी था तो जनाबे जमाल साहब की नजर गड़ी है। लेकिन अब जमाल में कमाल पैदा करते हुए आप लोग भी आ गए, माशाअल्लाह। हजरात, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये बताइएगा इल्म से दूरी का नतीजा क्या है। हजरत, इल्म से दूरी का नतीजा ये है, बाप का इंतकाल हो गया, खूब रो रहा है, सर पटक रहा है, चेहरा बदन कपड़े नोचा जा रहा है, फाड़े जा रहा है। यजदानी साहब, उनसे कह लिया जाए बाप का जनाजा कैसे पढ़ोगे मालूम है, जनाजा कैसे पढ़ोगे मालूम है। मैं अपने उलमा से अर्ज करूंगा, हुजूर जो हमारे यहाँ एक रिवायत चली है ना कि जनाजे से पहले नियत बताते हैं, तकबीरात बताते हैं, दुआएं बताते हैं, ये तरीका बंद हो जाना चाहिए, बंद। अरे जो पूरी जिंदगी न सीख सका वो क्या 2 लम्हे में सीख जाएगा? नहीं, वह आलिम का इम्तिहान लेना मकसद होता है। मैं कभी नहीं बताता, उलमा भी न बताया करे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हें मर जाना चाहिए। नादान बाप के लिए रोता है, माँ के लिए रोता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं बाप का आखिरी जनाजा है, आखिरी नमाज पढ़ी जा रही है, अब बाप कब्र में उतारा जाएगा, लेकिन तुम्हें न जनाजे की नीयत मालूम है, न दुआ मालूम है, न सूरह फातिहा मालूम है जो पढ़कर इसाले सवाब कर सको। फिर तुम मोमिन कैसे हो, मुसलमान कैसे हो? अरे इस्लाम तो उस दौर में आया, किस दौर में आया? जिस दौर को दौरे जहालत से मौसूम करते हैं। क्या कहते हैं? जहालत का दौर था। अल्लामा जमील साहब, जहालत के दौर में इस्लाम का नूर आया, जहालत के दौर में इस्लाम का नूर आया, और पैगंबर आए तो फिर हुजूर के आने की बरकत से वो दौर इस्लाम का दौर हो गया। किसका दौर हुआ? इस्लाम का दौर हुआ। होना तो ये चाहिए था कि जब जहालत का दौर था तो मुकाबले में इल्म का दौर हो, दौरे इल्म कहा जाए, लेकिन नहीं, जहालत के मुकाबले में दौरे इल्म नहीं कहा गया, दौरे इस्लाम कहा गया। मैं पूछना चाहता हूं क्यों? तो आवाज आती है मुहिब्बुल कादरी ने आपको और अपने घर वालों को खैर की तालीम दो, मतलब इल्म सिखाओ, ताकि इल्म की रोशनी में तू भी जहन्नम से बच जाए, तेरे घर वाले
से बच जाए। ये इल्म की अहमियत है, ये इल्म का मकाम है। इल्म के बगैर इंसान जायज़ो नाजायज को नहीं जान सकता, हलालो हराम को नहीं जान सकता। हमारे जमाल भाई ने अपनी निजामत में आखिर में कहते कहते एक जुमला कह दिया था, ये हलाल बताएंगे हराम बताएंगे। तो सुनो, हलालो हराम जानने के लिए बाद लोगों के जहन में ये होता है कुरान नाजरा पढ़ना आ गया, हमने फर्ज इल्म हासिल कर लिया। नहीं, हजरत अल्लामा कारी आसिफ इकबाल साहब किबला बुजुर्ग खतीब है, हजरत मौलाना जमाल साहब याद रखें, चचा जहांगीर साहब बड़ी मेहनत आपने की है, इल्म कितना हासिल करना फर्ज है। मौलाना जमील साहब कहेंगे इतना फर्ज है कि जितने की बुनियाद पर अपने अकायद की हिफाजत कर सको, इतना इल्म फर्ज है जितने की बुनियाद पर शरीयत के मसाइल को जान सको, इतना इल्म फर्ज है जितने की बुनियाद पर मुनकरात से, खुराफात से, मनाहियात से अपने आप को बचा सको, इतना इल्म हासिल करना फर्ज है। जितने की बुनियाद पर अकायद न जानोगे तो कोई वहाबी आकर धोखा दे देगा, अकीदा न जानोगे तो देवबंदी अपने फरेब में ले लेगा, अकीदा न जानोगे तो शिया आकर हमला बोल देगा, अकीदा न जानोगे तो खारजी बन जाओगे, अकीदा न जानोगे तो राफसी बन जाओगे, अकीदा न जानोगे तो कादियानी बन जाओगे, अकीदा न जानोगे तो मौदूदी बन जाओगे, अकीदा न जानोगे तो दीन कहीं भी बेच जाओगे, अकीदा जान लोगे तो यही अकीदा होगा कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे हुफाज़े किराम, जुमला असातिज़े किराम। अकीदे का इल्म होगा तो आला हजरत समझ में आएंगे, मसल के आला हजरत समझ में आएगा। अकीदे का इल्म होगा तो ख्वाजा गरीब नवाज समझ में आएंगे, गौसे आजम समझ में आएंगे, सहाबा व अहले बैत समझ में आएंगे। अकीदे का इल्म होगा तो मुस्तफा समझ में आएंगे, खुदा समझ में आएगा, कुरान समझ में आएगा। और अकीदा समझ में ना आए तो किसी भी भंवर में डूब कर जहन्नम पहुंच जाओगे, वासिले नार हो जाओगे। और शरीयत का इल्म जब तक न जानोगे, नमाज में कितने शराइत हैं, नमाज कैसे पढ़ोगे मेरे दादा? जब तक न जानोगे फराइज़े नमाज क्या है, तो क्या मस्जिद में सर पटकने से नमाज हो जाएगी? नहीं। यही कुरान, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ने फरमाया इसी कुरान के ताल्लुक से, कुरान की अजमत यह है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, तुम में बेहतर वह है, आपकी नजर में कोई चौधरी बेहतर होगा, कोई प्रधान बेहतर होगा, लेकिन अल्लाह कहता है, अल्लाह कहता है तुम में बेहतर वह है जो कुरान खुद पढ़े, कुरान खुद सीखे और लोगों को सिखाए। मतलब कुरान सीखने वाला भी बुलंद है, सिखाने वाला भी बुलंद है। चाहे तुम कुछ कहो, मौलाना जमील अच्छे हैं, उनके दायरे के असातिज़ा अच्छे हैं और ये तलबा अच्छे हैं, चाहे तुम्हारी नजर में जो हो, अल्लाह ने इनका मकाम बुलंद फरमाया है, इनका मर्तबा बुलंद फरमाया है। तो नमाज के मसाइल जब तक न जानोगे नमाज नहीं होने वाली। इसलिए जानो, उलमा से पूछो, फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो। कुरान की एक आयत, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, ये कुरान जो है आम किताबें छुई जा सकती है, बगैर वजू के कुरान नहीं छू सकते। ये कुरान का मकाम है। कुरान की अजमत समझना चाहते हो, उलमा ने, फुक़हा ने, चचा अल्लाह सलामत रखे, नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं ना, माशाअल्लाह, अल्लाह साबित कदम रखे। उलमा से आकर नमाज सीखें, बगैर नमाज के खुदा का कुर्ब नहीं मिल सकता। नमाज सीख कर समझ कर पढ़ो, शरीयत के मुताबिक पढ़ो, तो यहां भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे। अल्लाह ने फरमाया नापाक आदमी कुरान को नहीं छू सकता। अब देखो इससे उलमा मसाइल निकालते हैं। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, अगर बंदे को हद से अस्कर लाहिक हो जाए तो बंदा वजू करे फिर कुरान पढ़े। अगर हद से अकबर लाहिक हो जाए, हद से अकबर बात जानते हैं, बंदा जुम्बी हो जाए, बंदा नापाक हो जाए, गुस्ल फर्ज हो जाए। कितने लोग हैं जिनको गुस्ल के फराइज मालूम है? कोई एक बंदा उठकर बताए गुस्ल में कितने फराइज हैं, कैसे बंदा पाक हुआ होता है, नापाकी कैसे दूर होती है।
अरे हो इतने बड़े मजमे में कोई एक आदमी नहीं है? फराइज गुस्ल कितने हैं? माशाअल्लाह ये जवान खड़ा हुआ जी। चाचा आप बैठिए, आप बुजुर्ग आदमी है, वो बताएगा जी। दोस्त बताओ ना, गिन कर बता दो सबको। अरे दोस्त हाथ धोना फर्ज नहीं है, चल बता। हाँ अच्छा चलिए, मेरा एक दोस्त खड़ा हुआ, आप बताओ। अच्छा अच्छा, रमजान में भी गड़ाड़ा करेंगे? अच्छा जी। कपड़ा नापाक हो जाए तो पहले क्या करी? पहले अलग से धुल लीजिए ताकि नापाकी पूरे जिस्म में सराइत न करे। तो ये 3 फर्ज है, जब तक इस तरह गुस्ल न करोगे कुरान छू नहीं सकते, जिंदगी भर नापाक रहोगे। इसलिए कुरान पाक रहकर पढ़ो, दिल से पढ़ो तो कुरान तेरे दिल को भी पाक करेगा, तेरे दिमाग को भी पाक करेगा, तेरी अक्ल को भी साफ करेगा, तेरी फिक्र को भी साफ करेगा। उसूल इल्म की तरफ लग जाओ। बहुत सारी बातें हैं, घंटों का वक्त चाहिए इल्म के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। एक नहीं, हजार रिवायात है हमारे। अब दस्तारबंदी होगी और आप वो पुरकैफ मंजर मुलाहिजा करेंगे। यकीनन प्यारे, उनके वालिदैन खुश नसीब हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया। हफरात वो खुश नसीब है, लेकिन बाद माँ बाप का दिल अब टूटने लगता है, वो मदरसे में पढ़ाना नहीं चाहते। उसकी वजह यह है, आप अपने घर में कीमा, खुरमा, मुर्गा, मुरग्गन ग़िज़ाए, खस्सी, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, अंडा, मछली, क्या क्या खाते हो। लेकिन एक मौलवी को तनख्वाह क्या देते हो? 3000, 8000, 10000, 12000। याद रखो, जब मौलवी का पेट न भरेगा, वो भी तो इंसान है, फिर कोई मदरसे में पढ़ेगा, हिफ्ज़ करेगा, कुरान पढ़ेगा। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक ने अपने दौरे हुकूमत में हाफिजों के लिए वजीफा जारी फरमाया था। हाफिजों को अपनी तरफ से नजराना देते थे, इसलिए ताकि कुरान सीनों में महफूज रहे, कुरान लोगों तक मुंतकिल होता रहे। लेकिन हम हैं कि कोई मतलब नहीं, लिहाजा खुदारा अपने उलमा को तनख्वाह अच्छी दो, हुफ्फाज को अच्छी तनख्वाह दो, ताकि दीन ऐसे ही फरोग पाता रहे, हमारे दरमियान उलमा रहे, हुफ्फाज रहे। कुछ ना सही, कम से कम हमारा जनाजा तो सही से पढ़ा दे, कुछ ना सही हमारे मरने के बाद इसाले सवाब तो कर दे। हमारे दीन की हक्कानियत और सदाकत पर यह सब दलील है। मदारिस, मसाजिद, खानकाहें, मराकिज, उलमा, हुफ्फाज, खुर्रा और मशाइख, ये खुतबा, ये शोरा, इसलिए इनकी इज्जत करो और कद्र करो, इनका रिस्पेक्ट करो, एहतराम करो, ताकि दीन तुम्हें समझ में आए और खुदाए ताला के यहाँ निजाते अबदी का मुस्तहिक ठहरो। अल्लाह ताला दारुल क्या है, गौसुल वरा को खूब उरूज बख्शे, तरक्की अता फरमाए, हमें दीन समझने, दीन सीखने और दीन के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, गर्मी खाही, हाँ गर्मी खाही मुसलमान जीस्तन नीस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तन। मतलब अगर तू मुसलमान बनकर जीना चाहता है तो मुमकिन ही नहीं है कि कुरान छोड़कर तू मुसलमान रहे, उलमा को छोड़कर तू मुसलमान रहे, मशाइख को छोड़कर तू मुसलमान रहे। डॉक्टर इकबाल एक जगह कहते हैं, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीके कुरान होकर। आज जो जलील हो रहा है ये कुरान छोड़ने की वजह से हो रहा है। कुरान से जुड़ जाए, समझ कर पढ़ें। आप कहोगे अरबी में है, समझ में नहीं आएगा कुरान, तो प्यारे इमाम अहमद रजा खान का कंजुल ईमान लेकर कुरान पढ़ो, तर्जमे के साथ पढ़ो। और इन चीजों को बाकी रखने के लिए आखिरी गुजारिश कर रहा हूं, ताकि हजरत अल्लामा जमील साहब किबला, जनाब जहांगीर साहब और इनके तमाम रफका अराकीन ऐसे ही मदरसे का काम करते रहे, मदरसा फरोग पाता रहे। आपसे मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, आज वादा करो हाथों को उठाकर, इसलिए कि हमारी जानों की वो कीमत नहीं है जो हमारे दीन की कीमत है, जो हमारे ईमान की कीमत है। हाथ उठाओ और बोलो, जब तक जान में जान
मदारिस की हिफाजत करते रहेंगे, अपनी जान से भी साथ देंगे, अपने माल से भी साथ देंगे। जब जैसी जरूरत पड़ेगी ये पुकारेंगे, हम हाजिरी देते रहेंगे, लब्बैक कहते रहेंगे ना। बोलिए हजरात, मैं उम्मीद करता हूँ आप हजरत अल्लामा मौलाना जमील अख्तर साहब का और यहाँ के अराकीन का साथ देंगे। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मोहब्बत से पूरा मजमा पढ़िए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व अला मन इत्तबअल हुदा।